हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आपके जीवन में अचानक से क्या होने वाला है। ईश्वर आपको क्या सरप्राइज देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए, और हाँ, किसी भी एज के लिए। एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, और आप मेल फीमेल कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर सोल, वी ऑल आर एनर्जी। ओके, सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, रीडिंग की शुरुआत ही बहुत ही अच्छे कार्ड से हुई है, बैलेंस, यानी कि ये फ्रेंड्स टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी रहने वाली है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशन, लवली। 3 ऑफ wands यानी यू कैन गो टू अ फॉरेन कंट्री, लवली, वाओ। ओके, 9 ऑफ swords. Okay, last card. Page of swords. Okay, and bottom of the deck है, my goodness, the sun. Lovely, beautiful. My dear friends, हमारा जीवन है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मिश्रण है। दिन रात, सच झूठ, यानी कि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हो सकती है। डेफिनेटली हम सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कई बार कुछ ऐसे मोमेंट को भी जीते हैं जब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जीवन है तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी पाता है जो अपने जीवन को बैलेंस करना जानते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को साथ लेकर चलना जानते हैं। यानी कि नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आपकी कोई तकलीफ़ है अभी, तो वो भी परमानेंट नहीं है, और अगर आप बहुत खुश हो, बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि
आपको खुद के माइंड को कुछ इस तरह से समझाना है सो दैट आप हर परिस्थिति में फ्रेंड्स खुश रहो। और फ्रेंड्स, जब आपका माइंड बैलेंस रहेगा ना, तो वो हर परिस्थिति को ना बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। यानी कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए फ्रेंड्स, अगर आपका माइंड शांत रहता है ना, तो आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल सकते हो। और अगर आपका माइंड कंफ्यूज रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है, दिन रात आप चिंता करते रहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो डिफ़िकल्टी जो आती है जीवन में, जो परेशानी कभी कभी आती है ना, वो बाहर नहीं निकलेगी, आप उसी में अटके रहोगे, क्योंकि आपके माइंड को एक क्लियर विजन नहीं मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ इस वक्त कुछ नेगेटिव हो रखे हो, मन में कुछ चिंताएं हैं, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जीवन में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अब बैलेंस आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप में से अधिकतर लोग यहाँ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर से ना स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, और अब आपको भी ना मेरी बातें ना अच्छी तो लगती है, लेकिन साथ में आप अग्री भी करते हो। वरना पहले क्या होता था, जब भी आप मेरा या किसी दूसरे का वीडियो देखते तो आप सोचते कि ये कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन लाइफ तो मेरी ऐसी ही है, स्ट्रगल भरी, राइट। लेकिन अब आपके थॉट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं मानने लगे हो कि हाँ, जीवन है तो जैसे कि होता है ना कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो वैसे ही लाइफ में भी एक साइकिल चलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अब आप मानिए कि अगर सिर्फ दिन ही दिन हो, सिर्फ सूरज ही निकलता हो और अंधेरा ना होता हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ दिन ही रहेगा तो आप सोचिए फ्रेंड्स, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको काम ही करता रहना पड़ेगा, रात होगी नहीं, आपको रेस्ट भी नहीं मिलेगा, राइट। सो दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ना पॉजिटिव भी जरूरी है और कुछ नेगेटिविटी भी। अब आप सोचोगे कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, वेट, मैं आपको समझाती हूँ। नेगेटिव यानी कि कुछ ऐसे चैलेंजेस जिसमें कि फ्रेंड्स आपको ना और भी कुछ सीखने को मिले। अब फ्रेंड्स, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मुझे इसमें चोट आई, अभी भी मुझे ये जो मेरा प्लास्टर हुआ है 5 वीक्स रहेगा, ठीक है। अगर मैं अभी सोच के बैठ जाऊं कि भाई मेरा राइट हैंड नहीं काम करता तो मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तो क्या होगा, मुझे ही तकलीफ होगी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी और डिप्रेस्ड होती रहूंगी कि देखो आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि लाइफ है तो कुछ इस तरह की चैलेंजेस जीवन में आती रहेगी। सो मुझे तुरंत ही क्लैरिटी मिल गई, माइंड में मुझे आइडिया आया कि ठीक है, ये हाथ में दिक्कत है ना, ये हाथ तो ठीक है ना, तो उससे तो आप काम कर ही सकते हो। हाँ, कुछ एक काम आप नहीं कर सकते, बट ट्राई तो करो, हो जाएगा, राइट। यानी कि आई एम लर्निंग हाउ टू यूज माई लेफ्ट हैंड। सो इसी तरह फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तो आप उसमें से ना अच्छा सीखने की कोशिश करो, तब आपको उस सिचुएशन में ना सफोकेशन महसूस नहीं होगा, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको उसमें से निकलने का रास्ता सूझ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अभी इस वक्त आप थोड़े से वरीड हो, चिंता कर रहे हो किसी बात को लेकर, तो यहाँ जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने थॉट्स को बैलेंस करना शुरू कर लोगे,
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके जीवन में ना आपकी एक क्लैरिटी आएगी, एक आपका जो विजन है ना वो खुलेगा। और जैसे ही आपका विजन ब्रॉड होगा आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सही है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना विजन एक्सपेंड करोगे ना तो आपका जो गोल है ना वो भी आप अचीव कर पाओगे। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, शायद आपका गोल है कि फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना या पढ़ाई करना, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने गोल को अचीव करोगे तो जाहिर सी बात है आप फॉरेन कंट्री में सेटल होंगे। और डेफिनेटली जब फॉरेन कंट्री में सेटल होने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसी तरह पार्टी करोगे, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ फ्रेंड्स आपको ना एक छोटी सी हिदायत भी दी जा रही है कि जैसे यहाँ आप लोगों में से अधिकतर लोगों की एनर्जी एक पेज की एनर्जी है, यानी इमेच्योरिटी। एज आपकी जो भी हो, लेकिन आप अंदर से ना अभी भी बिल्कुल टीनेजर जैसी सोच रखते हो। कई बार फ्रेंड्स हम देखते हैं ना कि बच्चे होते हैं 5-7 साल के, लेकिन उनकी बातें सुनकर ना हम सोचते हैं कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी मैच्योरिटी है इसमें, राइट। तो ठीक इसी तरह कुछ उम्र वाले भी होते हैं ना, तो ऐसी कुछ बातें कह देते तो हमें लगता है कि कितना बचपना है इनमें। सो यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हो आप, और फिर हो सकता है आपको रिग्रेट भी होता होगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा। यानी आपको यहाँ ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी बोलना नहीं है, और आप आवेश में आकर कुछ ऐसा साइन भी नहीं करना कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े। जैसे कि अब आप फॉरेन कंट्री जाओगे तो हो सकता है वहाँ की कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन हो, उसमें साइन करने हो, तो वो सारे पेपर्स ना फ्रेंड्स अच्छी तरह से पढ़कर साइन करना, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्लोज ऐसे होते हैं जो हम बिना पढ़े साइन तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। सो यहाँ एक्साइटमेंट में आकर न तो कोई ऐसी बात बोलनी है जो आपको पछताना पड़े, और ना ही कोई ऐसा पेपर साइन करना है जिससे भी आपको पछताना पड़े। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, ओके। और यस डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपकी रीडिंग में ये जो 10 सन का कार्ड आया है, यानी आपकी लाइफ में सुख का सूरज उगने जा रहा है। और ये फ्रेंड्स जो आपकी लाइफ में ये सुख का सूरज उग रहा है तो ये आपको सक्सेस दिलाएगा, रिकग्निशन आपको दिलाएगा, यानी कि आपके अपनों में ना आपकी वाहवाही होगी। लोग कहेंगे यस इन्होंने कर दिखाया। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार होता है कि हमारे सपने तो बहुत होते हैं लेकिन अचीव बहुत कम कर पाते हैं। सो यहाँ आपका जो भी सपना है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली उसे पूरा करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो। और यस यहाँ जो भी आप में से शादीशुदा कपल हो और बेबी प्लान कर रहे हो और बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, तो आपको ये गुड न्यूज़ भी बहुत जल्द मिलने वाली है। और मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स कि आप ये रीडिंग देखते वक्त भी अगर ये बात सोचते हो कि हर रीडिंग में तो यही निकल के आता है, होता तो नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स कहाँ से होगा? क्योंकि आप ही तो खुद रुकावट देते हो अपने ग्रोथ के रास्ते में। आप ही ऐसे सोचते हो होता तो नहीं है, तो आप यही बोलकर ना यूनिवर्स को बताते हो कि मुझे नहीं चाहिए ये खुशियाँ। सो डाउट नहीं करना, चाहे आप मेरी रीडिंग देख रहे हो चाहे किसी दूसरे की देख रहे हो ना, तो देखते वक्त खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाना, और ये जो भी यहाँ आता है ना उसे क्लेम करो। जब आप क्लेम करोगे ना तभी रिसीव कर पाओगे, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। व्यू फ्रॉम अबव,
get the big picture. Okay. Thank you so much. In the flow. Lovely. Joy and delight. Open your heart to joy. Beautiful. Rejuvenating rain. Clear the past. Heal the present. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं. लवली. लास्ट कार्ड. Uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Beautiful. And bottom of the deck है Gates of Triumph. Success expands in your life. Lovely, lovely. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक ये आप देख रहे हो, ये भी सन की ही एनर्जी है. सो अब डाउट नहीं करना है. वाओ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, लग रहा है कि जैसे पूरा ना सीरीज में निकल कर आए हैं. यानी कि एक के बाद एक सब कुछ आपके जीवन में घटेगा. और ये चलिए समझते हैं कि कैसे आप ये सरप्राइजेस को अचीव करोगे. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप में से कुछ लोग यहाँ अब स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो, आप में समझ डेवलप हुई है, अभी भी कुछ है कि बाकी है. तो अब आपके जीवन में एट प्रेजेंट आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसे लेकर थोड़े से परेशान हो, तो अब आप क्या करने वाले हो कि उस सिचुएशन से ना थोड़ा सा खुद को दूर करोगे. फ्रेंड्स, आपने कभी 10th फ्लोर पर जाके नीचे देखा है? कैसा दिखता है? चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आती है, राइट? तो ठीक इसी तरह जब आप भी ना दूर जाकर देखोगे, ऊपर जाकर देखोगे, मतलब प्रॉब्लम से उठकर जब आप उस प्रॉब्लम को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो इतनी सी है, मैंने एवे ही इतनी बड़ी कर ली है अपने दिमाग में, राइट? तो अब आपको ना विजन आपका जो खुलेगा, उससे समझ आएगा कि ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम को मैं पार कर लूंगा तो मेरे लिए ये खजाना छुपा हुआ है. यानी कि अब आप फ्लो में बहने वाले हो, जहां आप पहले ना चीजों से लड़ते रहते, बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं. तो यहाँ अब आप ना जैसी चीजें आ रही है ना लाइफ में, वैसे ही आप चीजों के साथ बहोगे, बहते रहोगे, फ्लो में रहोगे. और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फ्रेंड्स, जब आप फ्लो के साथ बहते हो ना, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो. और जैसे ही सपोज ये वो फ्रेंड्स, जब सागर की जो वेव्स उठती है ना, तो उसकी वेव्स के साथ में बहोगे ना तो आप पार हो जाओगे. लेकिन उल्टी दिशा में बहोगे तो क्या होगा? वो आपको फेंक देगा, राइट? तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, जीवन भी यही है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां है ना, उसी के फ्लो में बहते रहना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे. और जैसे ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले होगे, तो आपके दिल में एक अंदर में ना जॉय होगा, आप खुशी आपको महसूस करोगे अपने अंदर. और फ्रेंड्स, आप अपने अंदर जब खुशी महसूस करते हो, तो जाहिर सी बात है, आप खुद के साथ ना दूसरों को भी माफ करना शुरू करते हो. क्यों माफ करते हो आप? क्योंकि फ्रेंड्स, आप अब जान चुके हो कि जब तक मैं पास्ट को याद रखती हूँ, उस दर्द को अपने अंदर संजो कर रखती हूँ, तब तक मुझे ये खजाना नहीं मिलेगा. यानी कि अपने मन के ऊपर जो
गंध जमा के रखी है ना नेगेटिविटी की, किसी के लिए झुंझलाहट, नफरत, वो सारी ना आप निकाल फेंकने वाले हो। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर से ये टॉक्सिसिटी बाहर निकालोगे, नेगेटिविटी बाहर निकालोगे ना, तो आपको ना बहुत अंदर से लाइट फील होगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आप लाइट फील करोगे, यानी कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल गई, तो क्या होगा, उसकी जगह आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, राइट। और बस जैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो आप फटाफट जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो हो जाएगा। और ठीक इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ना अपने जीवन में ये सुख का सूरज, ये जो गेट है ना, उसे पार करके यहाँ तक पहुँचोगे। और जो फ्रेंड्स आपको चाहिए ना, वो डेफिनेटली मिलने वाला है। बस यहाँ जो भी गाइडेंस आती है ना, उसे ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए अभी हम गाइडेंस के तौर पर कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वर्क थ्रू योर fears, okay. A new start is coming, lovely। मतलब ये भी है फ्रेंड्स सन की एनर्जी, न्यू स्टार्ट, गुड। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, लवली। मैंने कहा ना, आप जो भी परेशानी अभी फेस कर रहे हो, बहुत जल्द एंड हो रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, कंट्रोल करना है मेरे फ्रेंड्स, कंट्रोल। लास्ट कार्ड, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्यूटिफुल। वाव माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ ईश्वर आपको जो सरप्राइज दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए होगा कि अब आपके अंदर जो डर है ना, आपकी जो भी अभी सिचुएशन है, आप जिस चीज़ को भी अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए जो आपका डर है ना, उस पर आपको ना जीत हासिल होने वाली है। और जब भी फ्रेंड्स आप अपने डर को वश में करते हो, तो फ्रेंड्स कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तक आप डरते रहोगे ना फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप डरते हो ना, तो खुद को एक लिमिट करते हो कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। फ्रेंड्स, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए जो आपका डर है ना, उस पर आप जीत हासिल करने वाले हो। और जब आप इस पर जीत हासिल करोगे ना, तो आपको लगेगा कि बस यूं मैं सक्सेस पा लूँगा या पा लूँगी। और डेफिनेटली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो आपकी रीडिंग में कार्ड निकल कर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि आपकी परिस्थिति जो भी है उसमें कुछ इस तरह का परिवर्तन होगा कि आपकी लाइफ पूरी बदलने वाली है। हो सकता है कि आपकी शादी हो सकता है आप नए कंट्री में जाकर सेटल हो रहे हो, या आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, जैसे कि मैंने कहा कि आप पेरेंट्स भी बन सकते हो। यानी कि जो भी है आपकी लाइफ में ना, कोई नया फेज चालू होगा। यानी अभी तक आप जो लाइफ जी रहे हो ना, उससे कुछ अलग लाइफ आपकी होने वाली है। एंड यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, अब तक आपकी लाइफ कुछ टफ रही है, परेशानियां आपने देखी है, तो उन तमाम परेशानियों का ना अंत होने जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप अपने डर को वश में करना सीख लेते हो ना, तो फिर परेशानी आपके सामने ना टिक ही नहीं सकती।
और यहाँ जैसे कि ये कार्ड निकल कर आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई, यानी कि आप अभी इमोशनल हो रखे हो। ये सब कुछ सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट आप बहुत इमोशनल हो रखे हो। आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि खुद के इमोशंस को ना कंट्रोल में रखिए, क्योंकि बार बार मैं क्यों इमोशन बोल रही हूँ। इमोशनल होकर आप सोचते रहोगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, नहीं होगा। जहाँ यहाँ भी देखिए ये आया था ना कार्ड कि दूर जाकर उस प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको प्रॉब्लम छोटी सी दिखेगी। तो अब यहाँ भी जब आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल में करोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ना इतनी बड़ी नहीं है, ये सब सही हो जाएगा। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। और बस अपने अंदर जैसे ही आप है ना बैलेंस क्रिएट करोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना वो कमाल का होगा। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल चीज़ों से दूर होते हैं। सपने देखने हैं, लेकिन उन सपनों को देखने के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अब सपोज मुझे ना एक मैराथन में जीतना है, ठीक है। अब मैराथन में जीतना है, लेकिन मान लो कि मैं बहुत मोटी हूँ और वॉक नहीं करती, कभी भी मैंने किया नहीं है, तो क्या मैं उस मैराथन में जीत पाऊंगी? उसमें भाग लेकर कुछ जीत पाऊंगी? नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं तो बस ऐਵੇਂ ही सपना देख रही हूँ। तो उससे प्रैक्टिकल कैसे बनाए? तो प्रैक्टिकल होने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा? अपना वेट कंट्रोल करना होगा, प्रॉपर डाइट लेनी होगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ा सा वॉक करना होगा, रनिंग करनी होगी, देन आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मैराथन। यानी कि सपने देखो, लेकिन ऐसे सपने नहीं देखना है कि आप उस सपने को जब हासिल करोगे तो उसके लिए सही ना हो, तो वैसे सपने कभी सच नहीं हो सकते, वो सपने ही रह जाते हैं। यहाँ अब आपके अंदर ना फ्रेंड्स बैलेंस क्रिएट होगा। अब आप में से कुछ लोगों को ना, आप जो भी सपना मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, जब आपको लगेगा ना कि ये मेरे लिए तो सही नहीं है, मैं क्यों ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में। यस, ऐसा भी होता है। जब आपके अंदर ना बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो सही है ना वो आपको समझ आता है। और जैसे ही आपको समझ में आएगा ना, तो आप खुद वहाँ से हट जाओगे और जो वास्तव में आपके लिए है लाइफ में, जो बिगर पिक्चर ईश्वर आपको देना चाहते हैं, उसे हासिल करोगे। राइट? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आपकी रीडिंग में आया है, इसका साफ मतलब है कि आप कुछ बहुत बड़ा और कुछ बिगर अचीव करने वाले हो। हो सकता है कि आपका एट प्रेजेंट जो भी सपना हो वो पूरा हो भी सकता है और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली है कि ईश्वर ने यहाँ आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर सोच कर रखा है। मन में डाउट नहीं लाना है, क्या होगा लाइफ में, कैसे होगा, नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। यहाँ ये जो भी निकल कर आया है सब सच में होगा। बस जो भी यहाँ गाइडेंस आती है ना, उस पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन में उसको उतारिए। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।